हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आ चुके हम अपने चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले है अपना जो फ्री एसएमसी मेंटरशिप 2022 का है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और इसके बाद आप लोग को क्या क्या आउटकम आएगा। ठीक है, ये लर्निंग के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग कहोगे कि भाई कि ये मेंटरशिप का जो कोर्स इंट्रोडक्शन वीडियो ये इतना लेट क्यों आया है। ठीक है, और आप लोग कहोगे कि फ्री मेंटरशिप का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 भी आपने अपलोड कर दिया है, तो आखिर ये कोर्स इंट्रोडक्शन इतना बाद में क्यों? क्योंकि भाई ये जो इंट्रोडक्शन है ये उसी वक्त चाहिए जब आप लोग को विश्वास होगा कि भाई ये स्ट्रैटेजी कोई काम की है। ठीक है, तभी आप लोग इस स्ट्रैटेजी को समझ पाओगे, ये जो सिस्टम है इसको आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को पहले ही कह देता हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रस्ट अगर मुझ पर नहीं है कि भाई ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है, क्या होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ के बारे में, तो आप लोग जाकर निफ्टी 50 का जो एनालिसिस है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में मैंने निफ्टी 50 का एनालिसिस हर दिन दिया है। ठीक है, उसको देखिए, चार्ट में जाइए और उसको अप्लाई कीजिए, डेट देकर अप्लाई कीजिए कि भाई हाँ किस किस दिन को इसने कैसा कैसा कहा था और मार्केट ने क्या क्या किया है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम चल जाएगा भाई ये जो स्ट्रैटेजी है ये कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग वीडियो में आगे। तो इसमें हम लोग अब देखते हैं कि भाई क्या क्या टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मार्केट कैसे मूव होता है, वो कैसे स्ट्रक्चर बनाकर, ठीक है, उसका क्या पैटर्न होता है, क्या कैसे होता है। ठीक है, वो हम लोग मार्केट का जो ओवरऑल चार्ट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे ओवरऑल। ठीक है, जो टोटल ओवरऑल बिहेवियर होता है मार्केट का उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक जो कि है प्री ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर प्लेस किया हुआ होता है ना, बहुत सारी जगह पर उसको ऑर्डर ब्लॉक किया कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारा ऑर्डर पहले से ही प्लेस होता है वहाँ पर, वो फिक्स एक प्लेस होता है जहाँ पर ऑर्डर प्लेस होता है, जहाँ से मार्केट बाउंस करेगा ही करेगा। ठीक है, और तीसरा है लिक्विडिटी, जो कि छोटा छोटा पैसा होता है मार्केट में, जो लाइव मनी। ठीक है, जो लाइव मनी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग लिक्विडिटी कहेंगे। प्रीमियम एंड डिस्काउंट एडवांस। ठीक है, तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट मैं आप लोग को बेसिक में मार्केट स्ट्रक्चर में सिखा दूंगा, और जो एडवांस है ठीक है उसको हम लोग अलग से समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद टॉप डाउन एनालिसिस भाई हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एनालिसिस करें। ठीक है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेंगे 1 आवर और 1 मिनट। ठीक है, इसके बीच में हम लोग ट्रेड लेंगे जो हम लोग का फॉरेक्स है उसमें। ठीक है, और बाकी जगह पर अगर हम लोग देखेंगे तो भाई जो स्टॉक है उसमें हम लोग डेली के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद। और छठा होगा हम लोग का ट्रेडिंग मॉडल्स, जो कि हम लोग सीखेंगे भाई कि जो एक पहले से गाइडेड मॉडल होता है। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पहले से ही गाइडेड होता है। ठीक है, उसको हम लोग सीखेंगे, जिसमें आप लोगों को कोई कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस उसका रूल्स फॉलो करो और ट्रेड लो। ठीक है, और जिसके हिसाब से आपका ट्रेड सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे भाई आउटकम क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग भाई ये सीखोगे भाई कि मार्केट आखिर वर्क कैसे करता है। ठीक है, मार्केट आखिर चलता कैसे, मैंने आप लोगों को एपिसोड 2 में पहले ही बता रखा है भाई ओरली की मार्केट कैसे काम करता है, और हम लोग इसको अब हम लोग जाकर प्रैक्टिकली भी समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा में है कि भाई आप लोग कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो उसका जो इन्हेंसिंग पावर है, इस्तेमाल करने का जो पावर है वो 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे 10 गुना होगा ये हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कोई भी इंडिकेटर अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल करते हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनाते रहे। ठीक है, कि आप लोग सही दिशा में ही ट्रेड प्लेस कर रहे हो, जो मार्केट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड जो है वो प्लेस कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग तीसरा जो है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड, ठीक है, बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है आप सीखने के बाद एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब होता है कि भाई स्मार्टली आप मार्केट में पैसे कैसे बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में होता है कि भाई यू विल लर्न टू हैंडल द ट्रेड्स, जो ट्रेड लॉस में चल रहा है उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, और उसके बाद में जो प्रॉफिट में चल रहा है उसको कैसे हैंडल करें, आखिर कौन कौन सा ट्रेड कहाँ कहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, और उसको हैंडल कैसे करना चाहिए, हम लोग क्या क्या मालूम होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे, और ये हम लोग आउटकम हो गए। ये सब हम लोग टोटली, ये जब कॉन्सेप्ट आप लोगों को खत्म हो जाएगी, ये जो मेंटरशिप है ये खत्म हो जाने के बाद आप लोग को ये आ चुका होगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको पता चलेगा भाई आखिर आप हारते क्यों हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के बाद आपको पता चल जाएगा भाई आप हारते क्यों हो। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपने मिस्टेक हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को क्या होगा, लो रिस्क और हाई रिवार्ड मिलेगा, जैसे कि 1:4 1:5 रिस्क रिवार्ड रेशियो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, मिनिमम 1:3 है, उससे अगर नीचे अगर मुझको ट्रेड मिलता है तो मैं तो नहीं लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें ये स्ट्रैटेजी ऐसा है कि भाई 1:3 से नीचे का जो ट्रेड है वो आप लो ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि भाई यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाओगे, और विनिंग ट्रेड विल बी 60%। ठीक है, अब इसमें समझो। ठीक है, आप लोगों को भाई 60% बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, 80 या फिर 90% चाहिए, तो नहीं भाई नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, और ऊपर से विनिंग ट्रेड जो है वो 60% होगा। अगर आप लोग 10 ट्रेड ले रहे हो उसमें से 6 ट्रेड आप जीतोगे। ठीक है, और जो 4 ट्रेड हारोगे, ठीक है, उसमें तो सिर्फ आप 4 ही रुपये हारे हो। ठीक है, लेकिन बाकी सब में जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा 1:3 से ऊपर होगा, जिसके कारण से आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में होगे। ठीक है, तो इस तरह इसको समझो। हम लोग इसको डीप में डिस्कस करेंगे हम लोगों का जब मैनेजमेंट आएगा उस वक्त। ठीक है, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, और ट्रेड मैनेजमेंट। तो एक्स्ट्रा थिंग्स जो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, वो है कि इंडिकेटर को एसएमसी के साथ कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, और उसको अच्छे से कैसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल तो सब लोग करते हैं, लेकिन अच्छे से कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, ये सब आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बहुत ही सारा ट्रेडिंग मॉडल जो है हम लोग सिखाएंगे इंडिकेटर के साथ में, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज मॉडल। ठीक है, इसमें आप लोगों को पता चलेगा भाई सिंपल मूविंग एवरेज मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, आरएसआई मॉडल, आरएसआई कैसे, और एल्गो मॉडल से भाई ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। ठीक है, एल्गो मॉडल्स क्या होता है, और उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर टेक्निक।
तो ये हम लोग का जो टेक्निक है ये इंडिकेटर और मार्केट स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाता है भाई, ये हम लोग का जो है ये हम लोग का एक सेफ्टी दे देता है, ठीक है, कि भाई हम लोग का जो ट्रेड है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। हम लोग को एक धारणा दे देता है कि भाई हाँ, हम लोग को एक उपाय दे देता है कि भाई मार्केट इस तरह इस डायरेक्शन में जाने वाला है क्या, ठीक है। तो ये हम लोग जो है ये टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं। और यहाँ पर नोट आप लोग देख सकते हो कि भाई एसएमसी जो है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये जो 2022 में एक साल में, ठीक है, आप ये सब कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं क्या करूँगा कि भाई बाकी सब चीज़ों को जो है वो बेसिक सिखाऊंगा, ठीक है, और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो एडवांस सिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिखा दूंगा, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर। और यूज़ ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इंडिकेटर के साथ भी बहुत ही डेप्थ में सिखाऊंगा, जिसके कारण से भाई आप लोगों को क्या होगा कि भाई ये जो, क्योंकि एसएमसी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड है, ये आप जितना सीखते जाओगे उतना एडवांस होता ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को प्रॉफिट करने के लिए क्या चाहिए, इंडिकेटर के साथ में टेम्पोररी वे आप लोग सिखाऊंगा, लेकिन इंडिकेटर पे कभी भी मतलब आप लोग को डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। डिपेंडेंट आप लोग को मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ही होना है, ये बात आप लोग याद करना। और वार्निंग है भाई कि अगर अगर आप लोग इसको एक साल दे सकते हो तभी इसको देखना, ठीक है। और आप कहते हो कि भाई 1 महीने 2 महीने में देखने के बाद मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, ठीक है, या फिर 1 महीने 2 महीने देखने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, बोर लगने लगेगा आपको शायद, ठीक है, क्योंकि ये वैसे तो इंटरेस्टिंग होने वाला है लेकिन सीखने में उतना ही ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग को 1 साल नहीं दे सकते हो तो भाई अपना जो टाइम है ये इधर उधर जाके वेस्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम लगता है, ठीक है, इसमें इफोर्ट लगता है, ट्रस्ट लगता है, ठीक है। जो प्रोसेस है उसमें आप लोग को ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप लोग को रूल्स के हिसाब से चलना होगा, ना कि भाई आपको जो सही लगता है उसके हिसाब से, ठीक है। नेवर गिव अप माइंडसेट, क्योंकि भाई शुरू शुरू में जो है ये शायद आप लोग के लिए वर्क नहीं भी कर सकता है, पर जब आप लोग समझते जाओगे धीरे धीरे तो आप लोग को सब कुछ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को अभी लग रहा होगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, जब हम लोग चार्ट में चलेंगे, जब मैं आप लोग को एडवांस अगर चार्ट दिखाऊंगा तो भाई आप लोग को समझ ही नहीं आएगा, इधर लाइन है उधर लाइन है भाई, इधर बॉक्स है उधर बॉक्स है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सब कुछ हम लोग को धीरे धीरे जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो अब यही हम लोग का वार्निंग था कि भाई अगर आप लोगों को इफोर्ट चाहिए, ठीक है, मेहनत तो करना ही होगा, ठीक है, ट्रस्ट प्रोसेस पे ट्रस्ट करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये काम करता है कर। और फिर नेवर गिविंग अप माइंडसेट तो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई। थोड़ा सा तो आप लोगों को मैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस अकाउंट में सिखाऊंगा, ठीक है, पर थोड़ा सा जब हम लोग रियल अकाउंट में जाएंगे थोड़ा सा पैसे से आएंगे, ठीक है, और उसको थोड़ा ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप थोड़ा सा पैसा हारते भी हो तो भाई गिव अप मत करना, ठीक है, करते रहना, क्योंकि कोई ना कोई आप लोगों को जो है स्ट्रॉन्ग टेक्निक चाहिए, ठीक है। आप लोग कहते हो भाई इंडिकेटर पे ही मैं बहुत सारा प्रॉफिट कर लूँगा, तो नहीं भाई, वैसे नहीं होता है, क्योंकि कोई एक स्ट्रॉन्ग हार्ड टेक्निक आप लोगों को चाहिए। ये जो इंडिकेटर ये सॉफ्ट टेक्निक, अगर आप लोगों के पास इंडिकेटर नहीं होगा सिर्फ प्राइस होगा तो भाई आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो प्रीमियम में आता है, ठीक है। और बाद में अब जैसे के हिसाब से ये जो जनरेशन आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से अब जितना भी इंडिकेटर वो सब के लिए आपको पैसा देने होगा, ठीक है। अभी ट्रेडिंग व्यू पे तो वैसे फ्री में देता है, पर उसके लिए भी आप 3 से ज़्यादा इंडिकेटर वहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और धीरे धीरे ये सब इंडिकेटर के लिए आप लोगों को पैसे देना होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो भाई, जो प्राइस है उस पर हम लोग ज़्यादा रिलीवेंट करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग स्टॉक में जाएंगे, ठीक है, अभी तो आप लोगों को मैं ये सारा का सारा चीज़ सिखाऊंगा आप लोगों को फॉरेक्स में, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी को समझना बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट के लिए, इसलिए मैं आपको फॉरेक्स सिखाऊंगा। लेकिन मेरा बात मानिए, ठीक है भाई, स्टॉक में बहुत आसान होता है फॉरेक्स, अगर आप लोग सीख गए तो स्टॉक में भी आप लोग सीख ही जाओगे, ठीक है। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा आसान होता है फॉरेक्स के मुकाबले, क्योंकि उतना लिक्विडिटी स्टॉक में नहीं होता है, लिक्विडिटी को समझना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, आप लोगों का स्टॉक में, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। इसलिए अगर आप लोगों ने फॉरेक्स को मास्टरी कर लिया तो भाई स्टॉक में बस थोड़ा सा जो पॉइंट है वो चेंज होता है, बाकी सब कुछ सिमिलर होता है, जो कि हम लोग बाद में लाके डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को ये समझा दूँ कि भाई हम ये जो एसएमसी कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा पुराना कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना। वैसे तो एसएमसी कंसेप्ट जो मेनली है वो विकअप ने जो है रिचर्ड विकअप जो थे उन्होंने निकाला था, ठीक है। और ये जो है इंडिया में उतना खास पॉपुलर नहीं है, ठीक है, पर ये जो है इसका अगर मैं आप लोग एक्यूरेसी की बात करूँ तो भाई इसका एक्यूरेसी 85 to 90% है। जो 5 टाइटन थे उसमें विकअप सर का भी नाम है, ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हो 5 टाइटन ट्रेडर करके आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है, जिसमें इलियट वेब था, ठीक है, डो थ्योरी, इधर उधर जो और 5 लोग थे जिन्होंने हार्ड जो स्किल था उसको डेवलप किया था, ठीक है, हार्ड मार्केट स्किल, ठीक है। और बाकी जो इंडिकेटर है वो सॉफ्ट है, वो लोग क्या है लैगिंग है, ठीक है। और इन सब में जो क्या होता है, अगर ये आप लोग सीख जाते हो तो भाई ये भी उसमें से एक टेक्निक है कि स्मार्टली आप कैसे मार्केट में से पैसा निकाल सकते हो। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है उसके नाक के नीचे से आप कैसे जो अपना पैसा है उसको निकाल सकते हो, सेफ रख सकते हो। और आप लोग सोचते हो कि भाई सीपीए ट्रेडिंग में काम आएगा, तो नहीं भाई, ये इन्वेस्टिंग में भी काम आता है। आप जितना भी आप हर ट्रेड में काम आता है, ठीक है, बाइनरी से लेके जितना भी आप ट्रेड करते हो सभी में। और बाद में अभी तो इसका एल्गोरिथम ट्रेडिंग भी आ चुका है, ठीक है, इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग सब लोग हम लोग जाएंगे धीरे धीरे डेट में, शायद आप लोग को ये 1 साल आप लोग को देना ही होगा, ठीक है, 1 ईयर तो हम लोग देंगे इसको। और उसके बाद में अगला साल से हम लोग और एडवांस होते ही जाएंगे। और एसएमसी के बाद हम लोग क्या जाएंगे, वीक ऑफ में जाएंगे, ठीक है, वीक ऑफ बॉक्स टेक्निक, ठीक है, जिसमें हम लोग जाएंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एडवांस होते ही जाएंगे। और जिसके बाद मेरा बात मानिए भाई, अगर आप 1000 रुपीज़ से भी अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं, आप प्रॉफिट पैसे में मत देखिएगा, ठीक है, परसेंटेज में देखिएगा कि भाई लो रिस्क रखकर आप लोग कितना ज़्यादा कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। जैसे कि 10,000 का आप लोग का अकाउंट है तो उसमें भाई सिर्फ
20-30 रुपये रिस्क करके ही अगर आप लोग उस 10,000 के अकाउंट को अगर एक साल में 20,000 बना देते हो भाई, तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, वो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो, ठीक है। लेकिन इसको एक बार नहीं बल्कि आपको 10 बार ही करना होगा, ठीक है। अगर आपको 10 बार में सिर्फ एक बार आप करते हो तो भाई वो आपका सिर्फ किस्मत के हिसाब से हुआ है। अगर आप 10 बार में 9 बार कर देते हो तो हाँ भाई, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है। इस सब को हम लोग को जानना है, और मार्केट स्ट्रक्चर सबसे मेन कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग पहले मार्केट स्ट्रक्चर को ही हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग को मार्केट का डिरेक्शन जो है वो पता लग जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हम लोग का मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिक होने वाला है, ठीक है। और मार्केट स्ट्रक्चर का जो वीडियो है वो हम लोग को डिफरेंट पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। एक वीडियो में उसको हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं, तो पहले ही ये वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। जिन जिन लोगों ने एसएमसी का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 नहीं देखा है, ठीक है, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए होप यू ग्रेट ट्रेडिंग सेशन, और बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो निफ्टी का डेली एनालिसिस है उसको जरूर देखते रहिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग को जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट गेन होता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए होप यू ग्रेट ट्रेडिंग सेशन।